हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है दीपा तिवारी और मैं जबलपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने बीएससी एंड डीएलएड कर रखा है। मैं वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए एलिजिबल हूँ, बट साइंस में आप लोगों को पता ही है कि बहुत कम वैकेंसी आती है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वर्ग 3 पे कर रही हूँ। मगर हाँ, फॉर्म दोनों के फिल करूँगी, वर्ग 2 के भी। प्रिपरेशन वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के हिसाब से चल रही है, बट फोकस जहाँ तक मैंने बोला कि वर्ग 3 पर मेरा ज़्यादा रहेगा। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ा-सा पहले ही बताया था कि मैं 7 डेज़ का चैलेंज ली थी और इन 7 डेज़ की जर्नी में मैंने क्या कुछ सीखा, मेरा सिलेबस कितना कवर हुआ, ये सब सारी चीज़ें मुझे आपके साथ आज शेयर करनी थी। तो मैं 6 से 7 पॉइंट आपको बताऊँगी जो मैंने सीखा, नेक्स्ट मेरा चैलेंज, देन क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है स्मॉल स्टेप्स, मतलब एकदम छोटा कदम स्टार्ट करना है, छोटे कदमों के साथ हमें शुरुआत करनी है। हमें परफेक्शन बिल्कुल नहीं देखना कि हम इन 7 दिनों में हम अगर हमें जैसे जैसे कि मैंने क्या किया, एकदम छोटा कदम लिया मैंने और उस छोटे कदम में 7 डेज़ चैलेंज बहुत ही छोटा है। आप देखो ना कि यार लोग कर देना आज के टाइम पे यूट्यूब में 21 डेज़ का चैलेंज, 15 डेज़ का चैलेंज, मैंने 7 डेज़ का चैलेंज लिया था ओनली, है ना? और तो ये 7 डेज़ का चैलेंज ना बहुत ही कम था, लेकिन मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मैं अपने आप को ज़ीरो समझती थी ना, मैंने अपने ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया। तो मैंने 7 डेज़ का चैलेंज लिया, जिसमें से मैंने छोटे-छोटे कदमों से अपने अपने दिन की शुरुआत करी और सबसे मेन बात होती है कि हमारे लक्ष्य कंप्लीट क्यों नहीं होते? आपने कभी सोचा है कि हमारे बनाए हुए गोल्स कंप्लीट क्यों नहीं होते? उसका रीज़न ये होता है कि हम स्मॉल स्टेप्स ना लेके हम बहुत बड़ा टाइम टेबल बना लेते हैं, पूरी तरह से सेट सेट कर लेते हैं कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, दिन की शुरुआत इतने बजे से होनी चाहिए, ये करना है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा माइंड पूरी तरह से थक जाता है। अगर माइंड को ना अपने एकदम छोटे-छोटे स्टेप्स में बाँटेंगे ना, कि अगर हम 10 मिनट का वर्क देते हैं कि यार 10 मिनट सिर्फ हम स्टडी करेंगे, तो हमारा माइंड तुरंत बोल देगा यार 10 मिनट का काम तो आराम से कर लेंगे, है ना? तो हमें कि अपने माइंड को ना माइंड पे बोझ नहीं रखना, हमें एकदम छोटे कदमों से शुरुआत करनी है। और जैसा कि आपने 7 डेज़ जर्नी में हमारा देखा ही होगा कि मैं किस तरह से शुरुआत करी हूँ और किस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा शायद अभी आप लोगों को भी चेंज नज़र नहीं आएगा, बट मुझे मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया। पहले मैं सच बताऊँ ना, पहले मेरा ऐसा रहता था कि मैं घर, बच्चे, यूट्यूब कैसे सब कुछ सँभालूँगी, लेकिन इस बार ना मैंने कर दिखाया और मुझे बहुत खुशी है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मतलब कर पाई, ठीक है ना? तो ये हमारा पहला था कि स्मॉल स्टेप लेना है और परफेक्शन बिल्कुल नहीं रखना। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा काम हर काम परफेक्ट हो, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अगर हमने सोचा था कि हमारा एक दिन में एक टॉपिक क्लियर होना, अगर हमने हाफ हाफ टॉपिक भी कंप्लीट किया ना, तो अपने आप को सोते समय ये थैंक्स बोल के सोना है कि चलो हमने कम से कम शुरुआत तो करी, है ना? पहले तो हमने शुरुआत भी नहीं की थी। अगर आज हाफ टॉपिक कंप्लीट हुआ तो कल हमारा हाफ से भी ज़्यादा होगा, है ना? इस सोच के साथ हमें जो दूसरे दिन की मतलब उस दिन का ध्यान करना है, ठीक है ना? तो पहला है स्मॉल स्टेप्स एंड नॉट परफेक्शन। हम कोई मूवी नहीं है, हमारी रियल लाइफ की जो जर्नी है वो ऐसे ही चलती है, हर दिन एक सा नहीं होता, धीरे-धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। कंसिस्टेंसी, हम मेरे अंदर लगातार पढ़ने की हैबिट डेवलप हुई। मैं 1 से 2 दिन से 1 या 2 दिन से ऊपर कभी नहीं पढ़ पाती थी, है ना? मतलब पढ़ूँ फिर छूट जाए, लेकिन इस बार मैंने 7 डेज़ मैंने लगातार मैंने पढ़ा, ना तो मैंने पीवाईक्यू मिस किया और ना ही मैंने अपना जो भी था ईवीएस और साइंस का मैंने चला के रखा था कि साइंस कर रही हूँ, ईवीएस मेरा पहले से क्लियर था। तो वो चीज़ें ना मेरी आराम से चली, स्मूथली चली। आप सबसे बड़ी बात, मेरा यूट्यूब भी इन सब में मिस नहीं हुआ। तो मेरे अंदर क्या हुआ, थोड़ा-सा ही सही, रेस में मैंने एकदम कछुए की रेस चली है, बट मुझे जीत मिली है ना? तो सबसे पहले स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, दूसरे कंसिस्टेंसी लाना बहुत ज़रूरी है ना? जिस तरह हम किचन के काम देखिए क्या हम ब्रेकफास्ट नहीं लंच प्रिपेयर करते, लंच प्रिपेयर नहीं करते, अपने आप को सीधे बोलिए, है ना? अगर आप एक हाउसवाइफ है, एक मदर है, तो आप सब सीधे-सीधे बोलिए कि अगर मैं ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ, मैं लंच प्रिपेयर कर सकती हूँ, मैं सबके लिए डिनर प्रिपेयर कर सकती हूँ, मैं इतने सारे बर्तन धो सकती हूँ, क्या मैं अपनी स्टडी नहीं कर सकती? अपने लिए 10 मिनट का समय नहीं निकाल सकती? आधे घंटे का समय नहीं निकाल सकती? निकालूँगी। आप इस जिद के साथ दिन की शुरुआत करिए कि सबसे पहले आप अपने लिए समय देंगी, उसके बाद ये अगर सारे काम हम अभी तक करते आए हैं, बीमार सिचुएशन में भी, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी, तो हम अपने लिए आधे घंटे का समय हर दिन निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो। ये जिद कर लीजिए और तो ये देखिए कंसिस्टेंसी आपके अंदर आएगी। और फिर से मैं वही बात करती हूँ, कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल मत लीजिएगा कि आपने जो गोल्स बनाए वो पूरे कंप्लीट हों। अगर उनका 70-80% भी हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो हमें अपने आप में प्राउड फील करवाना है कि हम आज हम 80% कर रहे हैं, तो कल हम 100% कर लेंगे। पॉइंट है कि मैंने क्या सीखा? यहाँ मैंने सीखा क्या? तो मैंने बताया ना कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आई, स्मॉल स्टेप्स लिए मैंने और ये देखा मैंने कि ये चीज़ें मतलब जब पहले मैं ये सब चीज़ें वीडियो के थ्रू सुनती थी और ये मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे समझ आया कि ये चीज़ें रियल में काम करती हैं, है ना? और इसके लिए ना अब अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है ना, तो आप प्लीज़ बुक पढ़िए। बहुत ज़्यादा हमारी इस जर्नी में ना बहुत ज़्यादा काम आने वाली बुक्स, जैसे कि इस टाइम पे मैं एटॉमिक हैबिट पढ़ रही हूँ और बहुत एटॉमिक हैबिट से ही मैंने सीखा है कि छोटे-छोटे स्टेप्स से ही हम आगे बढ़ेंगे और जीत हमें मिलेगी। अगर आपको भी बुक्स पढ़ने का शौक है, तो आप भी पढ़िए प्लीज़, और चाहे ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए। एक चैनल मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, बुक इनसाइडर करके चैनल है, उसमें एक इलास्टिक हैबिट की समरी उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से समझाती है। मैं तो डेली पढ़ती हूँ, पॉडकास्ट सुनती हूँ, तो आप उन्हें भी फॉलो कर लीजिएगा, सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप इलास्टिक हैबिट आप ज़रूर सुनिएगा, इलास्टिक हैबिट की जो उन्होंने समराइज़ किया हुआ है, एक स्टोरी के फॉर्म पे समराइज़ करती हैं, तो उसको सुनिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। एक बार ज़रूर देखिएगा उस चैनल को, उसमें जाके लिखिएगा इलास्टिक हैबिट बाय बुक इनसाइडर, आपको वो थ्योरी मिल जाएगी, वो समराइज़ मिल जाएगा, पॉडकास्ट मिल जाएगा, आप सुनिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। मैं सुनी हूँ, मुझे मतलब उसमें ना प्लान बी के बारे में बता रखा है। इलास्टिक हैबिट का मतलब ये होता है कि आप कैसी चीज़ों को ना आपने नहीं किया, तो आप प्लान बी रखिए कि चलो ठीक है, हमने इतना नहीं किया ना, अगर हमने एक्सरसाइज सोचा है ना, तो ठीक है, हम 2 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। हमारे पास अगर टाइम नहीं मिला, तो हम ये रिग्रेट नहीं करें। सबसे मेन क्या है, रिग्रेट। थर्ड पॉइंट मैंने यही सीखा, रिग्रेट से बचना है। देखिए, रिग्रेट सबसे सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह का बड़ी प्रॉब्लम सी है। जैसे कि मेरे अंदर थी ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। मैं रिग्रेट करती थी। जैसे सुबह मेरा रिग्रेशन क्या था, मॉर्निंग में लेट उठना। तो उसका मैंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि ठीक है,
अगर अगर मैं 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ, अगर मैंने साढ़े 5 बजे उठा, तो जो मेरे पास समय बचा है ना, उस दिन को मैं कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ, मुझे उस पे फ़ोकस करना है। जो निकल गया वो निकल गया। हम नेक्स्ट डे 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे, है ना? तो मैं मतलब अपने दिमाग को ना पूरी तरह से सेट कर लिया, प्लान बी में कन्वर्ट किया, सेट किया और तो मैंने जो बचा हुआ टाइम था ना, उसे यूटिलाइज़ किया। ना कि ये नहीं किया कि मैं पूरा दिन मतलब ये सोची हुई रहती हूँ कि यार आधे घंटे में तो निकल गए, मैं क्या ही पढ़ूँगी, है ना? ये नहीं सोचना है। हमें हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है, 5 बजे उठने की कोशिश करनी है, 100% देना है। बट हम अगर हम नहीं कर पाए, तो हम जो बचे हुए समय को यूटिलाइज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ मेरी रिलेशन क्या थी, मेरा जो बेटा है 3 साल का, मतलब बहुत ही ज़्यादा शैतान है यार। हो सकता है सबके बच्चे बच्चे सबके शैतान होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा शैतान है, कोई भी बात नहीं मानता। तो मैं क्या करती, तो कभी-कभी जैसे कि काम में बिज़ी हूँ, पढ़ाई के को लेके तो मैं कभी नहीं उस पे गुस्सा करती, लेकिन काम में बिज़ी हूँ और उसकी कुछ आदतें ऐसी हैं कि अगर मेरी रोटी जल रही है, मैं बोलूँगी बेटा 2 सेकंड रुक जा, तो वो बेटा नहीं रुक सकता, है ना? तो जो हिला देती थी, कभी-कभी ऐसा होता था कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में हूँ और किसी चीज़ से गिर गया तो हाथ उठ जाता था। फिर उसके बाद क्या होता था, मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील करती थी। तो मैंने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि उस टाइम पे मुझे ध्यान ही नहीं देना उनके ऊपर, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अपने आप को शांत करना है। जब हम शांत हो जाएँगे तब हम उसका जवाब देंगे, उस पर वर्क करेंगे। तो मैं उस चीज़ से भी बड़ी बची, मतलब सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, ठीक ना? तो अपना रिग्रेशन आप देखिए कि आप किस चीज़ पे रिग्रेट होते हैं। जैसे ये भी हो जाती है कि बेवजह कोई मतलब यूज़लेस बातें कर रहा है और हम उसकी उसकी बातों पे उलझे हुए हैं, उसको जवाब दे रहे हैं बेवजह, जबकि पता है कि आज हमने जवाब दिया, कल फिर वो वही क्वेश्चन करेगा, फिर वो बहस करेगा। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है कि आप उसकी बात को इग्नोर करिए, है ना? तो मतलब आप अपना रिग्रेशन देखिए कि आप किस बात को लेके रिग्रेट हो रहे हैं, किस बात पे आपका पूरा दिन जा रहा है। तो आप उस रिग्रेशन को ना क्या करिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए और उससे बाहर निकलिए, ठीक है ना? उसका प्लान भी तैयार रखिए। तो ये भी हमारे हमारे स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी दूर रहना, क्योंकि मैंने देखा है मेरा पूरा-पूरा दिन खराब होता था। मैं बच्चे को डाँट दूँ, फिर उसमें अफ़सोस करती रहूँ, पूरा दिन मेरा खराब हो जाए। मैं अपने घर के किसी मेंबर से उलझ जाऊँ और जबकि अच्छी तरह समझती थी कि ये मतलब फालतू है, उससे उलझूँ, उसके सवाल जवाब करूँ, फिर पूरा दिन अफ़सोस करूँ, फिर सुबह देर से उठ जाऊँ, फिर अफ़सोस करूँ। ये सब चीज़ें जो 2-3 थी ना, सबसे पहले मैंने उसे ठीक किया और रियली आप बिलीव नहीं मानोगे, बहुत ज़्यादा सुकून मिला मुझे और मैं आज मेंटली, फिज़िकली सब तरह से फ्री हूँ और अपने गोल्स के लिए वर्क कर रही हूँ। जो अगला पॉइंट है, मे बी 4th पॉइंट है, इसमें क्या करना है, मैं आगे क्या करने वाली हूँ, तो मैं अब आगे 15 डेज़ का चैलेंज लूँगी। 7 डेज़ का चैलेंज था मेरा फर्स्ट, अब मैं नेक्स्ट जो आने वाला है वो 15 डेज़ का चैलेंज लूँगी। उस चैलेंज में क्या-क्या ऐड कर रही हूँ, सबसे पहला हेल्थ। हेल्थ में क्या ऐड करना है, मैं हेल्थ से रिलेटेड मैं एक्सरसाइज तो नहीं करूँगी, पर 2 मिनट की स्ट्रेचिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करूँगी, मैंने ये सोचा है। सिर्फ 2 मिनट शुरुआत हमने क्या किया, 2 मिनट से करनी है, स्मॉल स्टेप्स मैंने पहले ही बताया। 2 मिनट में स्ट्रेचिंग करूँगी और मैं अभी 5 बजे उठ रही हूँ, 5 मिनट से 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करूँगी, या तो फिर जैसा भी होगा, पर मतलब 10 मिनट से ही शुरुआत करूँगी। मैं अपने आप को ये नहीं करूँगी कि यार मैं साढ़े 4 बजे उठने लग जाऊँ, है ना? तो 100% कोशिश करूँगी। बाकी सोने और उठने की दिनचर्या, एक मदर की लाइफ आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे जो मदर्स होंगी कि उनके सोने की और उठने की दिनचर्या कभी फिक्स नहीं हो सकती जब तक उनका बच्चा छोटा है, क्योंकि बच्चा कभी लेट सोया, कभी जल्दी सोया, तो जैसा भी होगा मैं ट्राई करूँगी कि मुझे सुबह 3 घंटे की स्टडी मैं कर पाऊँ। वो 3 घंटे की स्टडी किस टाइम से होती है वो मैं फिक्स नहीं कर पाऊँगी अभी। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग का तो मेरा फिक्स है कि सबसे पहले जब मैं उठूँगी तो स्ट्रेचिंग करूँगी, हेल्थ का आएगा। दूसरा मैंने स्टडी में जोड़ रखा है कि जनवरी के मंथ में मुझे 8th क्लास तक एनसीईआरटी पूरा साइंस, देन ज्योग्राफी, ये पूरी तरह से कंप्लीट करना है विथ नोट्स। लर्निंग थोड़ा मेरा इधर-उधर हो सकती है, तो इसके बाद का समय मैं पूरी तरह से पहले लर्निंग में ही दूँगी। तो क्या है, ईवीएस मेरी कवर है 5th क्लास तक, इसके बाद 6th क्लास से साइंस से स्टार्ट है, साइंस से 6 से 8 तक साइंस, देन ज्योग्राफी, ये दोनों में ये मैं अच्छे से कवर करना है, मुझे क्लियर करना है, ठीक, कंप्लीट करना है विथ नोट्स के फॉर्म में ट्राई करूँगी, जितना समय मिलेगा उसमें लर्निंग भी स्टार्ट रहेगी मेरी। 2 मिनट की जर्नलिंग, सेल्फ के लिए बता रही हूँ, जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पूरे दिन में क्या किया, नेक्स्ट डे क्या करने वाली हूँ, इसमें मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा और ये 5 मिनट का समय मैं अपनी लाइफ में ज़रूर इस 15 डेज़ की जर्नी में ऐड करूँगी। पहला स्ट्रेचिंग, दूसरा अपना सिलेबस जो मैंने अभी बताया आपके साथ वो कंप्लीट करना है और तीसरी जर्नलिंग करनी है मुझे। हाँ, चौथी लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैं एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ, इस यूट्यूब से रिलेटेड है कि मैं आपको वीडियो तो डेली भेजूँगी, ये जो मेरी एमपीटेड वर्क 3 की जो भी जर्नी है स्टडी की, देन घर बच्चे सबको संभालते हुए जो ब्लॉग है वो तो आएगा ही। एक मैं शॉर्ट्स वीडियो डाला करूँगी डेली, वो रहेगी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट पर, इंग्लिश स्पीकिंग पर। कि जैसे कि हम अब हाउसवाइफ मदर हैं, तो हम अगर बच्चे छोटे हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा काम करेगी आप लोगों के लिए और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो। शॉर्ट्स में ये रहेगी, इसी चैनल पे करूँगी, अलग कोई दूसरा चैनल नहीं। शॉर्ट्स में एक ये डाला करूँगी, वो कोई मोटिवेशनल शॉर्ट्स नहीं रहेगा, जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड रहेगा। इंग्लिश आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एकदम ज़ीरो लेवल से, है ना? अगर आपका बच्चा छोटा है, तो उसमें क्या करना है, हम दिन में बच्चे से जो सेंटेंस यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, तो एक सेंटेंस मैं बनाऊँगी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, बेटा खाना खा लो, खाना खा लीजिए, है ना? ये बेटा पानी लाइए। खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए। इस ऐसे खाना खा लीजिए, एक सेंटेंस मैंने बनाया, उससे रिलेटेड मैं 4 से 5 या 10 जो जितने भी बन सकेंगे, मैं उसे बनाऊँगी और उसे मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड करूँगी और बिलीव करिएगा इन 15 डेज़ में हम मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट आती है, आपके क्या आएँगे, आप देखोगे चेंजेस। तो इसे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। मेरी भी इंग्लिश वीक है, जैसे आपकी वैसे मेरी भी इंग्लिश वीक है और मुझे ऐसा लगता है कि जो सब लोग इंग्लिश का एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ-कुछ अपनी आइडियाज़ में अपने इंग्लिश में कर रही हूँ, जितना हो सकता है ईज़ी से ईज़ी, ताकि हर ज़ीरो ज़ीरो से उठा हुआ व्यक्ति इंग्लिश को सीख सके। इंग्लिश इतना ज़्यादा हाँ, मेंटल उसमें ना लेकर इंग्लिश हफ़्वा है, कोई हफ़्वा नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो सीख सकते हैं एक ईज़ी वे में। तो मैं सबसे ज़्यादा मुझे ईज़ी यही लग रहा है कि मैं अपने बच्चे से जो टॉक करती हूँ, तो उसको मैं एक सेंटेंस पकड़ूँ, उस सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी दिन भर में सेंटेंसेस बनते हैं, उनको मैं यूज़ करूँ पूरे दिन में और हर दिन एक नए सेंटेंसेस को सीखूँ और वही चीज़ मैं आपके साथ अपलोड करूँगी। और उसमें मैं आपको बता रही हूँ, उसमें भी आप बर्डन बिल्कुल मत लेना। आप एक उस सेंटेंस से बने हुए शब्दों को या तो आप 3 दिन में लगातार यूज़ करिए, उसके बाद आप दूसरे सेंटेंस सुनिए।
को ले सकती हैं। तो आप मेरी तरह हर दिन एक-एक सेंटेंस लीजिए, जो पुराना सेंटेंस हम सीखे हैं उसको हमें एज़ इट इज़ रखना है। अपनी जैसे हमने वन डे में उस सेंटेंसेस को यूज़ किया है, वैसे हर दिन उस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। उसमें फिर हम हिंदी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश ही बोलेंगे। उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ही बोलेंगे जो हमने फर्स्ट डे सीखा था ना। तो उस ऐसे फर्स्ट डे, सेकंड डे ऐसे हर दिन हम वन-वन सेंटेंस ऐड करते जाएँगे और इंग्लिश हमारी इम्प्रूव होती जाएगी। ये चैलेंज हमने लिया है कि एक सा कि मैं करने क्या वाली हूँ 15 डेज़ का चैलेंज लूँगी। तो उस चैलेंज में मैंने हेल्थ के लिए 2 मिनट की स्ट्रेचिंग डाली है और स्टडी से रिलेटेड हमने सामने क्या किया है 6 टू 8 पूरी तरह से नोटबुक अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लेनी है हमें एनसीईआरटी की और कुछ भी नहीं छोड़ना, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स कंप्लीट करनी है। उसमें साइंस और ज्योग्राफी मतलब ईवीएस, साइंस, ज्योग्राफी ये सब रहेगा और 2 मिनट की हमें जर्नलिंग करनी है, 2 या 5 मिनट जो भी समय लगता है। अब 2 मिनट से स्टार्ट करिए, कुछ नहीं मिल रहा, 2 ही चीज़ लिखिए, 3 चीज़ लिखिए, जो दिन में आपने अच्छी करी और कल जो 1-2 सब्जेक्ट हमको लेने वाले हैं और जो हमारा पीवाईक्यू का है वो हमारा साथ में चलता रहेगा और लास्ट है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का जो हम शॉर्ट्स डालेंगे। इतना हमने चैलेंज ले रखा है। इस चैलेंज को हम जैसे 7 डेज़ की जर्नी में हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया है, वैसे हम इसे भी पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यही मेरा चैलेंज है, यही मेरे जो भी थे मैंने आपके वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर किया। हाँ, मेरी वॉइस धीमी आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बाहर की वॉइस आ रही होगी। अभी मैं कुछ भी आप समझ लीजिए, अभी मेरे पास ईयरफ़ोन कोई साउंड्स के लिए भी नहीं है। देन ना ही मैंने अभी कोई स्टडी खरीदी है यूट्यूब में, अभी सिर्फ शुरुआत करी है मैंने कुछ भी अलग से इन्वेस्ट नहीं किया है और तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा जो भी है। मैं धीरे-धीरे अपने आप को डेवलप करूँगी, हर चीज़ें खरीदूँगी, रखूँगी, लेकिन पहले आप सपोर्ट तो करिए। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मुझे भी एक मोटिवेशन नहीं मिलता और मैं चीज़ें आगे कैसे करूँगी? तो उस चीज़ को करने के लिए ना आप मुझे मोटिवेट करिए और मैं हर चीज़ें धीरे-धीरे लाऊँगी, धीरे-धीरे इम्प्रूव जैसे मैं अपने आप में इम्प्रूव कर रही हूँ, वैसे मैं इंस्ट्रूमेंट भी कलेक्ट करूँगी और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और हाँ, एक लाइन, कुछ तो कर, यूँ ही मत मर, मरना तो है ही यार, तो कुछ क्यों ना कुछ करके मरते हैं। बाय बाय।